नमस्कार बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके सामने रस का विषय लेकर आई हूं। वैसे तो ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय है, लेकिन मैंने छोटा सा प्रयास किया है कि मैं आपको संक्षिप्त रूप से इसे समझा सकूं। आइए देखते हैं रस का अर्थ क्या है। सामान्य रूप से साहित्य में रस का अर्थ आनंद होता है, अर्थात किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या नाटक को देखने पर सहृदय को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। कहने का मतलब कि अगर हम कोई काव्य पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद हमें जो आनंद मिलता है उस आनंद को ही रस कहा जाता है। भरत मुनि के अनुसार विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रस के 4 अंग माने गए हैं। कौन कौन से हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। आइए देखते हैं स्थायी भाव क्या होता है। सहृदय के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति के मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं वो भाव स्थायी रूप से रहते हैं, यानी कि परमानेंट रहते हैं, शुरू से लेकर अंत तक रहते हैं। उन भावों को स्थायी भाव कहा जाता है। रसों की संख्या 9 है। उनके अनुसार स्थायी भावों की संख्या भी। आइए देखते हैं कौन कौन से है वो। पहला रस है श्रृंगार, जिसका स्थायी भाव है रति। दूसरा हास्य, स्थायी भाव है हास। करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय, शांत का निर्वेद। लेकिन कुछ विद्वान वात्सल्य और भक्ति को भी रस के रूप में स्वीकार करते हैं। उनका मानना है कि वात्सल्य और भक्ति ऐसे भाव हैं जो रस के अंतर्गत आने चाहिए, इसलिए उनके अनुसार रसों की संख्या 11 हो जाती है, जिनका स्थायी भाव भी दिया गया है। वात्सल्य का स्थायी भाव वत्सल और भक्ति रस का स्थायी भाव रति है। यहां पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि भक्ति और श्रृंगार दोनों का स्थायी भाव रति है, लेकिन श्रृंगार में नायक और नायिका की बात की जाती है, जबकि भक्ति में एक भक्त ईश्वर के प्रति अपनी आस्था को दिखाता है और रति के रूप में अपना प्रेम प्रकट करता है। रस का दूसरा अंग है विभाव, जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होता है। यानी कि जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण स्थायी भाव किसी व्यक्ति में उत्पन्न होता है उन्हें हम विभाव कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। पहला है आलंबन विभाव। जिस व्यक्ति या वस्तु के प्रति मन में स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, यानी कि जिसको देखकर, जिसको सुनकर हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं, वो व्यक्ति या वस्तु आलंबन विभाव के अंतर्गत आएंगे। और जिस व्यक्ति के मन में स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, यानी कि जिस व्यक्ति के मन में भाव उत्पन्न हुआ है, रस उत्पन्न हुआ है, वो आश्रय कहलाता है। विभाव जो आलंबन द्वारा जागृत भावों को उद्दीप्त करते हैं। उद्दीप्त मतलब बढ़ाते हैं, उन भावों को जगाते हैं और बढ़ाते हैं उनको, और उन्हें उद्दीपन विभाव कहा जाता है। जब हम किसी जंगल के रास्ते से रात के समय जा रहे हैं तो जंगल का रास्ता वैसे ही डरावना होता है, तब शेर की आवाज उसको सुनकर, या जो अंधेरा है, पेड़ों की आवाजें या कई तरह की आवाजें हमारे कानों को सुनाई पड़ती हैं, वो जो आवाजें हैं वो हमारे भावों को उद्दीप्त कर रही हैं, तो वो उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आती हैं। उद्दीपन विभाव का एक उदाहरण और देखते हैं। जब नायिका को देखकर नायक के मन में भाव उत्पन्न होता है, प्रेम उत्पन्न होता है, तो यहाँ
नायिका आलंबन है, क्योंकि नायिका को देखकर ही नायक के मन में भाव उत्पन्न हुआ है। और जो आसपास का वातावरण है, प्राकृतिक सुंदरता है, जैसे कि उपवन है, तालाब का किनारा, चांदनी रात आदि उद्दीपन भाव है। क्योंकि नायक के मन में प्रेम का भाव उत्पन्न हुआ है, उस प्रेम को बढ़ाने वाले ये जो तत्व हैं उद्दीपन भाव के अंतर्गत आते हैं। तीसरा अंग है अनुभाव। आलंबन के फलस्वरूप आश्रय में रस उत्पन्न होने की दशा में जो शारीरिक मानसिक क्रियाकलापों में परिवर्तन होता है उसे अनुभाव कहते हैं। यानी कि कोई जब हमारे अंदर भाव उत्पन्न होते हैं, भाव के अनुसार हमारे जो शारीरिक और मानसिक यानी हमारे शरीर में की बनावट में हमारे जैसे माथे पे बल पड़ता है या हमारे मन में क्या क्या क्रियाएं होती हैं, भाव होते हैं, उनको अनुभाव कहा जाता है। जैसे कि कोई चीज अचानक से देखकर हमारा हक्का बक्का होना अनुभाव कहलाएगा, और किसी जोकर को देखकर या किसी ऐसी वस्तु को देखकर जिसे हमें हंसी आए तो हंसने के बाद हमारे जो पेट में बल पड़ता है वो भी अनुभाव होगा, और किसी भय के कारण हमारे रोंगटे खड़े हो जाना भी अनुभाव होगा। चौथा है संचारी भाव। इसे व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। इसे व्यभिचारी भाव क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बनता और बिगड़ता है। ये क्षण के लिए भाव उत्पन्न होते हैं, उसके बाद ये समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि ये कुछ समय के लिए रहते हैं, यह स्थायी भावों को जागृत करके विलीन हो जाते हैं। इनकी वजह से ही स्थायी भाव जागृत होते हैं, और स्थायी भाव जागृत होने के बाद भी ये समाप्त हो जाते हैं। संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। आइए देखते हैं ये 33 संख्या कौन कौन सी है। शंका, मद, ग्लानि, निर्वेद, असूया, चिंता, दैन्य, आवेग, जड़ता, स्तंभन, मूर्छा, विषाद, स्वप्न, आलस्य, मोह, श्रम, स्मृति, धृति, क्रीड़ा, चपलता, हर्ष, औत्सुक्य, अपस्मार, विबोध, अमर्ष, अविहस्त, उग्रता, व्याधि, मति, उन्माद, त्रास, वितर्क और मरण। रस के अंगों के बाद आइए जानते हैं रस के प्रकार के बारे में, उनके उदाहरण, उनकी परिभाषा के बारे में। पहला रस हमने पढ़ा है श्रृंगार रस, जहां पर नायक और नायिका अथवा स्त्री पुरुष का मिलन होता है तथा उनके बीच प्रेम का वर्णन हो, वहां श्रृंगार रस होता है। जब कोई व्यक्ति, कोई नायक अपनी नायिका से मिलता है तो नायिका को देखकर उसके मन में प्रेम का भाव उत्पन्न होता है। उस प्रेम भाव को हम श्रृंगार रस कहते हैं, और श्रृंगार रस को रस राज भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत सौंदर्य को रखा जाता है। श्रृंगार रस के दो भेद हैं, संयोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस। आइए पहले जानते हैं संयोग श्रृंगार रस के बारे में। संयोग का अर्थ है मिलन, नायक नायिका या प्रेमी प्रेमिका का मिलन। जब नायक नायिका से मिलता है, उसका मिलन होता है, तो वहां पर संयोग श्रृंगार रस होता है। नायक और नायिका के मिलन या संयोग में पारस्परिक प्रेम को संयोग श्रृंगार रस कहा जाता है। जब नायक नायिका मिलते हैं तो मिलने के बाद उनके दोनों के मिलन से जो प्रेम उत्पन्न होता है, उस प्रेम को हम श्रृंगार रस कहते हैं, जो संयोग श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है। उदाहरण के द्वारा जानते हैं। राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग में परछाई, याति समय सुधि भूल गई कर, टेकी रही पल तारक नाई। यहां पर श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो रति है। आलंबन क्या होगा? श्री राम का रूप सौंदर्य, क्योंकि राम के रूप सौंदर्य को देखकर ही दुल्हन के रूप में जो सीता है वो आश्रय है, उनके मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं। और उन भावों को उद्दीप्त करने वाले क्या क्या वस्तुएं हैं? विवाह मंडप, श्री राम का रूप सौंदर्य का आनंद लेना। जो अनुभव है, राम का सौंदर्य कंगन के नग में निहारना, क्योंकि जो सीता है
वो राम के सौंदर्य को अपने कंगन के नग में निहार रही थी। और इसका संचारी भाव क्या होगा? हर्ष, उत्सुकता आदि। उसके बाद श्रृंगार रस का दूसरा विषय है वियोग श्रृंगार रस। एक दूसरे के प्रेम में डूबे रहने वाले नायक नायिका के मिलन में अवरोध, अलगाव वियोग श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है। यानी कि जब नायक नायिका से अलग हो जाता है, उनमें जुदाई होती है, वहां पर वियोग होता है, वहां वियोग श्रृंगार रस होता है। उदाहरण के द्वारा देखते हैं। हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। इसमें उस समय का वर्णन है जब सीता को रावण उठाकर लेके गया था और राम वन वन भटक रहे थे सीता की खोज के लिए। तो वो दुखी मन से वन वन भटकते हुए पेड़ों से, लताओं से, पक्षियों से पूछ रहे थे कि उन्होंने मेरी सीता को देखा है या नहीं। यहाँ पर सीता राम से अलग हो गई है, यानी कि नायिका नायक से अलग हो गई है, तो यह वियोग श्रृंगार रस होगा। श्रृंगार रस के बाद हम बात करेंगे हास्य रस की, जहां पर किसी के विचित्र आकार, वेशभूषा, क्रियाकलाप, रूप रंग, वाणी एवं व्यवहार को देखकर, सुनकर, पढ़कर हृदय में हंसी का भाव उत्पन्न हो, वहां पर हास्य रस होता है। यानी कि हम कभी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसका आकार विचित्र है, या उसने वेशभूषा ऐसी डाल रखी है, या वो ऐसे कार्य कर रहा है, वो मजाक कर रहा है, व्यवहार कर रहा है, उसको देखकर जब हृदय में हंसी का भाव होता है, वहां पर हास्य रस होता है। इसका उदाहरण देखते हैं। एक मित्र बोले, लाला तुम किस चक्की का खाते हो, इतने महंगे राशन में भी तुम तोड़ बढ़ाए जाते हो। यानी कि एक मोटे व्यक्ति का मजाक उड़ा रहा है। व्यक्ति को देखकर उसके अंदर हंसी का भाव हो रहा है और हंसी को देखते ही वो इस पंक्ति को दोहराता है। उसके बाद बात करेंगे करुण रस की, जहां पर किसी प्रिय व्यक्ति के कष्ट, शोक, दुख, मृत्यु जनित प्रसंग के कारण या अनिष्ट की आशंका के फलस्वरूप किसी प्रिय वस्तु के छिन जाने से हृदय में पीड़ा का भाव उत्पन्न हो, वहां करुण रस की उत्पत्ति होती है। जब आपसे कोई वस्तु जो आपको बहुत प्रिय होती है वो छिन जाती है, या कोई ऐसी आपका जो प्रिय मित्र हो उसके साथ कोई दुर्घटना घट जाती है, तो जब वो इस तरह की बातें होती हैं तो करुण का भाव पैदा होता है, शोक का भाव पैदा होता है, जिसे हम करुण रस के अंतर्गत लाते हैं। उदाहरण के लिए, कौरवों को श्राद्ध करने के लिए या कि रोने को चिता के सामने, शेष अब रह गया कोई नहीं, एक वृद्धा एक अंधे के सिवा। आपने देखा होगा कि महाभारत के युद्ध में जो धर्म और अधर्म का युद्ध था, जिसमें अधर्म की हार हुई थी और धर्म विजयी हुआ था। जो कौरव थे अधर्म का प्रतीक थे। युद्ध के बाद जब कौरवों का नाश हो गया, तो कौरवों का नाश होने के बाद उनकी चिता जलाने के लिए या उनको रोने के लिए भी कोई शेष नहीं रह गया था, क्योंकि उनके माता पिता अंधे थे और उनका कोई सगा संबंधी शेष नहीं रह गया था, क्योंकि सारे इस युद्ध में मर चुके थे। उसके बाद रौद्र रस, जहां पर किसी के असहाय वचन, अपमानजनक क्रियाओं के फलस्वरूप हृदय में क्रोध का भाव उत्पन्न होता हो, वहां पर रौद्र रस होता है। यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी को गलत बात बोलता है या उसका अपमान करता है, अपमान के फलस्वरूप जिस व्यक्ति का अपमान हो रहा है उसके अंदर क्रोध का भाव होता है और वो क्रोध रौद्र रूप ले लेता है, तो वहां रौद्र रस होता है। उदाहरण के द्वारा समझेंगे। रे ने बालक काल बस, बोलत तो ही न संभाल, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। यहां पर उस समय का वर्णन किया गया है जब श्री राम जी ने धनुष तोड़ा था, तो परशुराम जी दरबार में आए थे
कि जानने के लिए कि धनुष किसने तोड़ा है। तो उनके और लक्ष्मण जी के बीच में संवाद हुए थे, जो आपके पाठ में भी आता है। उसमें लक्ष्मण जी उनको बार बार चिढ़ाते हैं कि आप इस धनुष के लिए इतना मोह क्यों कर रहे हैं। लेकिन परशुराम जी उनकी बातों को सुनकर, उनकी क्रोध बढ़ाने वाली भावों को सुनकर रोध रूप में कहते हैं कि रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभाल, यानी कि आप काल के वश में होकर अपनी वाणी को संभाल कर नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि इस धनुष की जो महिमा है सारा संसार जानता है। उग्रतावश, रौद्रवश उन्होंने ये बातें कही थी, तो यहां पर रौद्र रस हुआ। अब हम बात करेंगे वीर रस की, जहां हृदय में ओज और उमंग, उत्साह आदि का भाव उत्पन्न करने वाले प्रसंग हो, वहां वीर रस होता है। यानी कि किसी काम को ठान के करने वाले कि उन्होंने ये काम करना ही करना है, नया जोश उत्पन्न होता है उनके अंदर, तो वहां पर वीर रस देखने को मिलता है। क्योंकि ऐसे वीर किसी भी मुश्किलों से घबराते नहीं है, बल्कि नए उत्साह से अपने काम में लगते हैं। उनमें हर काम को करने का जोश होता है। जैसे कि उदाहरण में भी दिया गया है, संकटों से वीर घबराते नहीं, आपदाएं देख छिप जाते नहीं। क्योंकि जो वीर लोग होते हैं संकट को देखकर घबराते नहीं है, बल्कि उसका डटकर सामना करते हैं। कोई भी मुश्किल आती है तो उसको देखकर छिपते नहीं है, बल्कि उसका सामना करते हैं और उसको दूर करते हैं। इसलिए यहां पर वीर रस देखने को मिलता है। उसके बाद भयानक रस, भय की अधिकता में भयानक रस की उत्पत्ति होती है। यानी कि जहां पर भय इतना ज्यादा हो जाता है कि रस उत्पन्न होता है, भयानक रस उत्पन्न होता है। जहां पर भयानक वस्तुओं या दृश्यों को देखकर, किसी बलवान शत्रु को देखकर या उसकी डरावनी बातें सुनकर मन में जो भाव पैदा होते हैं, वहां भयानक रस की उत्पत्ति होती है। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि आप डराने वाली फिल्में देखते हैं, फिल्में देखने के बाद वो डर जो आपके अंदर पैदा होता है, तब वो भयानक रस उत्पन्न होता है। या कोई भयानक भय से भरा हुआ शास्त्र पढ़ते हैं, या कोई कविता पढ़ते हैं, या कोई ऐसा दृश्य देखते हैं जो आपको डराता है, तो वहां पर भयानक रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण में भी दिया गया है, एक और अजगरई लखी एक और मृगराए, बिकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। यानी कि एक जो पथिक है, राही है, वो जा रहा है जंगल के रास्ते से, एक तरफ उसको अजगर दिखता है और एक तरफ शेर दिखता है, और उसको कोई जाने का मार्ग नहीं दिखता, और बीच में वो मूर्छा खाकर गिर पड़ता है। यानी कि जब भय की अधिकता हुई तो वो मूर्छा खाकर गिर पड़ा। तो यहां पर भयानक रस की उत्पत्ति हुई। उसके बाद बात करेंगे विभत्स रस की। विभत्स मतलब घृणा होती है। जहां पर किसी अप्रिय घृणास्पद वस्तुओं और पदार्थों के प्रसंगों का वर्णन हो, वहां विभत्स रस होता है। यानी कि जिस चीजों से आपको घृणा आती हो, अगर आपने उसको देखा और आपके अंदर जो भाव पैदा हुआ, वो विभत्स रस कहलाएगा। क्योंकि आप उस चीजों को देखना पसंद नहीं करते हैं। कोई ऐसी वस्तु आपके सामने आ जाती है, कोई ऐसी घटना घट जाती है जो आपको अच्छी नहीं लगती, तो वहां पर विभत्स रस होता है। उदाहरण, सिर पर बैठे हो काग, आंखी दो खात निकारत, खींचत जीभी सियार अति अनंत उर्धारत। यानी कि एक लाश की बात की गई है कि एक लाश पड़ी है, उसके सिर पर कौवे बैठे हैं और जो उसकी आंखों को निकालकर खा रहे हैं, और जो सियार है उसकी चमड़ी को खींच खींच कर बड़े आनंद से खा रहे हैं। जो ये दृश्य है, अगर कोई व्यक्ति देख लेता है तो उसको एक घृणा सी पैदा होती है, तो वहां पर विभत्स रस उत्पन्न होता है। उसके बाद अद्भुत रस, जहां पर अद्भुत और आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर हृदय में विस्मय या हैरानी के भाव जागृत हो, वहां अद्भुत रस होता है। यानी कि जब आप कोई ऐसी चीज देखते हैं कि जो आपको हैरान करने वाली होती है, आप उसको देखकर हैरान हो जाते हैं, तो वहां पर अद्भुत रस होता है। उदाहरण में
देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। इसमें उस समय का वर्णन किया गया है जब यशोदा जी को पता लगा था कि कृष्ण जी ने माटी खाई है, तो कृष्ण जी को कह रही है कि अपना मुख खोलकर दिखाओ कि तुमने मिट्टी खाई है नहीं खाई। तो कृष्ण जी एक देव भगवान है, जब वो अपना मुख खोलते हैं तो उसमें यशोदा जी को विश्व की माया दिखती है, यानी कि उनको पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है, जिसको देखकर एक पल के लिए वो अचेतन हो जाती है, यानी कि जड़ हो जाती है। वो हिल नहीं पा रही थी, हिल ना सकी कोमल काया, उनका जो शरीर है वो बिल्कुल हिल नहीं पाया तो अद्भुत चीजों को देखकर ही ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं, तो वहां पर अद्भुत रस उत्पन्न होता है। उसके बाद शांत रस, जहां पर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म दर्शन आदि संबंधी प्रसंगों का वर्णन हो, अर्थात हृदय शांत अवस्था में हो, वहां शांत रस होता है। यानी कि जो एक भक्त व्यक्ति का जो मन होता है वैराग्य की तरफ अग्रसर होता है, तो वहां पर उसका जो मन है वो शांत हो जाता है। उसे किसी भी चीज की, सुख दुख की या फिर कहे लाभ हानि की कोई चिंता नहीं होती, केवल एक वैराग्य हो जाता है, तो वहां पर शांत रस होता है। इसका उदाहरण देखेंगे, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। यहां पर एक व्यक्ति उस समय की बात कर रहा है कि मैं सारी उम्र माला फेरता रहा, लेकिन मेरे मन का जो फेर है, यानी कि मेरे मन के जो विचार है वो खत्म नहीं हुए। अगर मैंने अपने हाथ का मन का डार दिया, यानी कि मैंने निकाल दिया मन का फेर, मैंने अपने मन को फेर लिया, तो मेरे हाथ का जो माला है उसको फेरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी उसे इस चीज का पता लग गया कि मुझे शांति किस तरह से मिल सकती है, मुझे संसार में लिप्त नहीं होना। तो वैराग्य की तरफ वो अग्रसर होता है, तो वहां पर शांत रस हो जाता है। अब हम बात करेंगे वात्सल्य रस की, जहां पर अपनों से छोटों के प्रति स्नेह का भाव उत्पन्न हो, वहां वात्सल्य रस होता है। यानी कि माता पिता का अपने बच्चों के लिए, गुरु का अपने शिष्य के लिए जो प्रेम भाव दिखाई देता है वो वात्सल्य रस कहलाता है। उदाहरण के लिए, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पर झुलाती है उसे गोद भरी। यहाँ एक बच्चे को चांद का टुकड़ा बताया गया है और माँ अपने उस बच्चे को आंगन में लेकर खड़ी है, हाथों पर झुलाती यानी कि हाथ में लेकर खड़ी है, उसे गोद भरी और गोद में भरकर खड़ी है, यानी उस पर अपना प्यार लुटा रही है। तो यहाँ पर एक माँ का अपने बच्चे के लिए प्यार दिखाई दे रहा है और वहां पर वात्सल्य रस उत्पन्न हुआ है। उसके बाद भक्ति रस, जहां पर ईश्वर के प्रति प्रेम, भक्ति भावना, समर्पण आदि का भाव प्रकट हो, अर्थात जो प्रेम ईश्वर के प्रति अपनी चरम स्थिति में पहुंचता है उसे भक्ति रस कहा जाता है। यानी कि भक्त अपने भगवान को ही सब कुछ मान लेता है और अपना सब कुछ उसके प्रति समर्पण कर देता है, वहां पर भक्ति रस होता है। जैसे कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंगंग बात समानी, यानी कि वो अपने प्रभु को चंदन के समान मान रहे हैं और अपने को पानी के समान मान रहे हैं, क्योंकि चंदन एक ऐसी वस्तु है जिसकी सुगंध पूरे शरीर में फैल जाती है। अगर उसका स्पर्श किया जाए तो जो भगवान है वो भी चंदन के समान है। अगर भगवान के सानिध्य में आ गए तो भक्त चंदन की खुशबू से महक उठता है, तो यहां पर भी भक्ति रस हो जाता है। उम्मीद करती हूं आपको रस पसंद आए होंगे और आपने उससे कुछ सीखा होगा। आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आगे भी कोई अगर वीडियो देखना चाहते हैं व्याकरण से संबंधित या किसी पाठ से संबंधित, तो कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं। मैं आगे भी इसे ऐसे वीडियो लाती रहूंगी, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।